नमस्कार, TCH लाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार संसद के अंदर एक ऐसा विधेयक लेकर आई जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और अगर उसके ऊपर कोई भी ऐसे संगीन और गंभीर आरोप लगते हैं जिसके चलते वो 30 दिनों तक जेल के अंदर रहता है तो 31वें दिन उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इस विधेयक के आने के बाद काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ये सीधे तौर पर विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि विपक्ष के लोगों को परेशान किया जाए, सताया जाए और झूठे मुकदमे में उन्हें जेल भेजकर उनके पद से उनका इस्तीफा लिया जाए। अब इस बीच में कहा गया कि जो ये विधेयक है इसे जेपीसी में भेजा जाएगा, लेकिन अब इस जेपीसी का विपक्ष काफी ज्यादा विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और कई विपक्षी पार्टियों ने सीधे तौर पर इस जेपीसी का बॉयकॉट करने का मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, इन सभी का कहना है कि इस विधेयक को लेकर जो जेपीसी बनाई जाएगी वो इसके अंदर शामिल नहीं होने वाले हैं और इसे लेकर कई पार्टियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। टीएमसी ने इस जेपीसी को तमाशा बताते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी टीएमसी से सहमत है और वो भी जेपीसी में शामिल नहीं हो रही है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे का मानना है कि ये जेपीसी किसी काम की नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी भी जेपीसी में शामिल नहीं होगी क्योंकि उनका मानना है कि इन विधेयकों का मकसद भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है। वहीं इस जेपीसी का जिस तरीके से कई विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही हैं और अब सीधे तौर पर वो कह रही है कि हम लोग इस जेपीसी के अंदर शामिल नहीं होने वाले हैं, तो अब ऐसे में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से अमित शाह वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एएनआई को। इस एएनआई के इंटरव्यू में भी उनसे कई सवाल पूछे गए इस विधेयक को लेकर और उनसे पूछा गया कि आप जो ये विधेयक ला रहे हैं इस पर कई विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इसके जरिए विपक्ष को निशाना बनाएंगे और उन्हें जानबूझकर जेल में डालेंगे। तो इन तमाम सवालों के क्या कुछ जवाब अमित शाह ने अपनी इस वीडियो के अंदर दिए, सुनिए जरा। ने कहा कि आप जीपीसी में भेजने वाले हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में इस मामले में, वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर आप कानून ले आएंगे फिर? तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं आप। निश्चित रूप से अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी वो जेपीसी का बहिष्कार करते हैं तो सरकार के पास विकल्प क्या? वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनका स्टैंप चाहते हैं, ये तो संविधान की हत्या है। ये ऐसा नहीं है। जेपीसी में अनेक साक्ष्य बुलाए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन के भी बुलाए जाएंगे। आप एप्लीकेशन करोगी तो आपको भी बुलाएंगे, आपका रिकॉर्ड होता है और वो सारे दलीलों का, साक्ष्यों के दलील का काट कर रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट के आधार पर बिल को बदला जाता है। तो पूरी पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दें। फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा।
कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के बाद। पर इस दौरान उनका राजनीतिक कुछ नहीं होता है ना सर। सत्येंद्र जैन का देख लीजिए, उनके 4 साल कौन लौटाएगा? उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो तो खत्म हो गई ना। नहीं, मगर 4 साल तक उनको जमानत नहीं मिला, केस अभी चालू है। हाँ, तो पर उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप भयंकर भ्रांति में हो। जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे, वो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट नहीं भरी गई है। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में भरी गई। जिन 4 केसों में वो जेल में गए थे और लंबे समय तक रहे, वो 4 केसों में सीबीआई ने चार्जशीट किया है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप पार्टी के प्रोपेगेंडा का आप शिकार हो। सत्येंद्र जैन जी को जिस केसों में लंबा समय जेल में रहना पड़ा, वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट हुआ है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो थे उनका भी ऐसे ही हुआ था, बेल मिला और फिर उसके बाद वो वापस आ गए। क्या यही होने वाला है हर नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या?
ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर वो उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है तो। अब जिस तरीके से विपक्ष जेपीसी के विरोध में उतर आया है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अमित शाह या मोदी सरकार इस विधेयक के फायदे गिनवा रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे देखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TCH लाइव। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।